अग्निवीर आर्मी की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप इसके अलावा आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं या सीएसएफ की सीआईएसएफ की या सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मेरा कहने का एनीबॉडी किसी भी फोर्स में किसी भी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो और जो टॉपिक है हमारा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1947। कमीशन भारत कब आया? 1947। कब आया? 1947। कितने आदमी थे? काले थे, गोरे थे, काले थे, गोरे थे, गोरे थे। भारत माता की जय। आ जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आज बाबू हम जीके क्या है आज? जीके। हाँ, शेड्यूल चेंज होता रहता है। जीके क्या है बाबू आज? जीके। जीके में जब आप अपना सिलेबस देखते हैं, आपने कभी जीवन में जब एक ना एक बार तो जरूर देखा होगा कि हमको जीके में पढ़ना क्या है। तो जीके में छोटा सा टॉपिक दिया है, ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है वो। तो उस टॉपिक का नाम है बाबू, सब्जेक्ट है भारत का संविधान। भारत का संविधान, भारत का संविधान। अरे भारत का संविधान राष्ट्रीय क्या है बोलो? एक राष्ट्रीय ग्रंथ है। राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है बोलो? राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है बोलो? संविधान। राष्ट्रीय ग्रंथ बोलो? राष्ट्रीय ग्रंथ बोलो? भारत का संविधान। भारत का संविधान। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। रेडी? यस सर। तैयार हो जाएं? यस सर। जी, लिखते चलेंगे। देखिए, भारत का संविधान को पढ़ने से पहले हमको कुछ बातों पे ध्यान देना है, समझे? कुछ बातों पे हमको ध्यान देना। अब देखिए, अग्निवीर आर्मी की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप इसके अलावा आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं या सीएसएफ की सीआईएसएफ की या सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मेरा कहने का एनीबॉडी किसी भी फोर्स में किसी भी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो और जो टॉपिक है हमारा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, समझे? तो इस टॉपिक में आज हम इस सब्जेक्ट के माध्यम से, मतलब आज की वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं भारत का संविधान। वैसे तो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको बहुत छोटा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो भारत का संविधान बोलो, भारत का संविधान। भारत माता की जय। जी, तो देखिए, भारत के संविधान में सबसे पहले हम पढ़ते हैं दो क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे। एक क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के जनक, और दूसरा क्वेश्चन आता है लेखक कौन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा भारतीय संविधान के तुरंत आप लिखना शुरू करें भारतीय संविधान के जनक। तो भारतीय संविधान के जनक, तो बाबू भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है? बाबा साहब को। अरे किसको कहा जाता है? बाबा साहब को। और बाबा साहब आप जानते हैं, बाबा साहब मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब। समझ में आया नहीं आया? अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा भैया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? भारतीय संविधान के रचयिता। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आर्मी के लिए। भारतीय संविधान के बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखने वाला, रचना करने वाले, तो रचयिता हो जाएंगे कौन? तो याद रखिए, रचयिता हैं बाबू बाबा साहब नहीं है। बाबा साहब नहीं है, बिहारी राय जादा जी है ना? याद रखिएगा, बिहारी राय जादा है। संविधान जिस समय तैयार हुआ मित्रों, उस समय के टाइम में बिहारी राय जादा का नाम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे साहित्यकार। तो जब संविधान को लिखने की बात आई, तो पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी से कहते हैं कि एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं,
बहुत अच्छी राइटिंग है उनकी, लिखने का बहुत अच्छा अभ्यास है, तो हम उनसे संविधान को लिखवाएंगे। पीटी नेहरू रायजादा जी के पास जाते हैं, तो रायजादा जी से पीटी नेहरू जी कहते हैं, रायजादा जी एक छोटा सा काम आन पड़ा है। बोले काम क्या है? बोले संविधान को लिखना है। जब रायजादा जी से कहा ना पीटी नेहरू ने कि भारतीय संविधान को लिखना है, तो रायजादा जी ने कहा इससे बड़ा सौभाग्य और किसका हो सकता है, मैं निःशुल्क लिख दूंगा, मैं निःशुल्क लिखूंगा भारत का संविधान, पर महोदय शर्त एक होगी। शर्त एक। बोले क्या शर्त होगी? कि हर पेपर पे अपना नाम लिखूंगा, हर पेपर पे अपना नाम लिखूंगा, और बाद के लास्ट में अंतिम पेज पे अपने पिता का नाम और अपना नाम लिखूंगा। तो पीटी नेहरू ने कहा, बोले भाई ये संविधान मेरा पर्सनल या व्यक्तिगत तो है नहीं, लेकिन चलो मैं अध्यक्ष महोदय से बात करता हूँ। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, पीटी नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी से कहा, राजेंद्र जी की रायजादा जी से हमारी बात हुई, अब वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे हर पेपर पे नाम और लास्ट वाले पेपर पे अपने पिता का नाम और अपना नाम लिखूंगा। तो राजेंद्र जी ने कहा कोई इशू नहीं है, आप बोल दीजिए उनसे, बोल दीजिए, हो जाएगा, हम एग्री हैं, बोल दीजिए। अब पीटी नेहरू ने तुरंत रायजादा को संपर्क किया, बोले हाँ रायजादा जी आई एम एग्री, टेंशन मत लीजिए, जल्दी अपना सियाही पत्ता लेके आ जाइए, कॉपी पेंसिल लेके आ जाइए, तैयार है मामला सारा। तो समझ में आई बात नहीं बाबू? बहुत लोग अचंभित रहते हैं, पूरी जिंदगी उनकी पढ़ते पढ़ते और नौकरी करते करते हो जाती है, उनको ये नहीं पता चलता कि भारतीय संविधान के रचयिता कौन है। वो इसी अचंभे में रहते हैं कि रचयिता जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। नहीं, गलत फहमी है बाबू, गलत फहमी है। रचयिता कौन है? प्रेम बिहारी। बोलो रचयिता कौन है? प्रेम बिहारी रायजादा। लेकिन भारतीय संविधान के जनक कौन है? अब आप कंफ्यूज हैं कि जनक और रचयिता में तो क्या अंतर हो सकता है। आगे बने रहिए हमारे साथ, सब समय पे सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। चलिए आगे। अब देखिए इसमें छोटा सा टॉपिक जिक्र करेंगे भैया। हम यहाँ 2 क्वेश्चनों की बात कही थी हमने कि 2 क्वेश्चन के बाद यहाँ हम चेंज करेंगे। तो इसमें आपको लिखना है संविधान सभा। संविधान सभा लिखिए आप, संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा। अब देखिए भारतीय संविधान को जो तैयार किया है, वो तैयार करने वाली संस्था का नाम है संविधान सभा। भारतीय संविधान को तैयार करने वाली संस्था का नाम क्या है? संविधान सभा। तो सबसे पहले आप इसमें क्या है, एक फैक्ट लिखेंगे, गठन कब हुआ था इसका। तो गठन याद रखिएगा बाबू, बहुत ज्यादा आपके पेपर में डेट से पूछा जाता है। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनकर तैयार हुई थी। अगर बात आ जाए संविधान सभा का कार्य क्या था, तो कार्य इसका क्या था? उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, भारतीय संविधान को तैयार करना, भारतीय संविधान को तैयार करना। तो याद रखिएगा संविधान को तैयार करना, इसका ये कार्य था, इसका यह कार्य था, संविधान को तैयार करना। समझ में आई बात नहीं जी? तैयार करना, संविधान को तैयार करना, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाबू, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो कुल सदस्य संविधान सभा में कितने थे बाबू? 389। कितने थे रे? 389। बोलो कितने थे? 389। बंटवारा हुआ, पाकिस्तान नाम का एक राष्ट्र बन गया 14 अगस्त 1947 के इतिहास में। तो बंटवारे के बाद सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 299। याद रखिए, बंटवारे से पहले शुरुआत में कितने? 389। बंटवारे के बाद कितने? 299। बंटवारे के बाद कितने? 299। लेकिन बाबू एक बात और याद रखिए, हस्ताक्षर और पूछ लेता है। जब संविधान सभा पर हस्ताक्षर हो रहे थे तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284 है। कितनी है? 284। अब आज की क्लास जो है, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में आपको 2 से 4 फैक्ट ऐसे देखने को मिलेंगे। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। इसमें ऐसे पॉइंट हैं कुछ जिनको बार बार आपको याद करने हैं। समय समय पर आपको हर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा में इनको देखना है एक बार। जैसे शुरुआत में सदस्य कितने थे? 389। बंटवारा हुआ तो कितने रह गए? 299। अब हस्ताक्षर हुआ तो कितने रह गए? 284। कितने रह गए? 284।
अब कहते हैं लोग कि आर्मी के पेपर में इतनी बड़ी चीज नहीं आती। भैया एक बात बताइए, भारत का संविधान है, जब ये पूछ सकता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो सोच कर देखिए लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन आया कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो बताइए ये क्यों नहीं आ सकते, है ना। 2 क्वेश्चन संविधान से, 2 क्वेश्चन 100% विश्वास करना हमारी बात, ठीक। तो शुरुआत में कितने सदस्य थे? 389। बंटवारे के बाद कितने रहेंगे? बोलो, बंटवारे के बाद हस्ताक्षर कितनों ने किए? हस्ताक्षर कितनों ने किए? बाबू कितने आने चाहिए थे हस्ताक्षर करने? आए कितने? कितने नहीं आए? 15। कितने अब्सेंट रहे? 15। अब्सेंट कितने रहे? 15। ये पता चला। अब्सेंट कितने रहे? 15। महिला कितनी थी? 15। महिला कितनी थी? 15। लिख लेंगे, फटाफट लिखिएगा। महिलाएं 15, महिलाएं 15। आर्मी, यदि आप एसएसबी, आप सीआरपीएफ, आप बीएसएफ, आप पीवीबी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगी बाबू। महिलाएं कितनी थी? 15। समितियां कितनी बनी थी? इन सदस्यों में समितियां बनी थी 13। इन समितियों में 299 सदस्यों में बंटवारे के बाद जब इतने सदस्य रह गए तो इसमें इसके अंदर से 13 कमेटियां बनाई गई थी, वो अलग अलग मुद्दों पर विचार के लिए, समझे नहीं। तो अब हस्ताक्षर के समय इतने रह गए, महिला इतनी 15 थी और समितियां कितनी बनी? 13। इन 13 समितियों को हम इस प्रकार से देखें, 12+1 बराबर कितना होता है? 13। अब आप कहेंगे सर जी आपने इसको इस प्रकार से क्यों लिखा है? तो देखिए बाबू, ये जो 1 है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रमुख समिति है, ये प्रमुख समिति है। यदि आप अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस समिति को जरूर याद करके जाएं, चाहे बाकी कुछ याद करके जाएं ना जाएं मित्रों, लेकिन इसको जरूर याद करके जाएं। इसका नाम है मसौदा समिति, मसौदा समिति, याद रखिएगा। इंग्लिश में इसको ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, क्लियर। इंग्लिश में इसको ड्राफ्ट और समिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेटी। समिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेटी। समिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेटी। अब आप याद रखिएगा, संविधान सभा में कुल 13 समितियां बनाई गई थी। 13 में आपको कौन सी याद रखनी है? केवल प्रमुख समिति। केवल कितनी याद रखनी है? 1। 13 में कितनी याद रखनी है? 1। वो तो आपकी ये भी याद हो ही गई। बोलो कौन सी समिति? प्रमुख समिति, है ना। यह मसौदा समिति याद रखेंगे। अब इसमें से आपके एग्जामिनर यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 मिनट और बने रहिए हमारे साथ। इसमें से पूछ लेता है इसका गठन कब हुआ था। बाबू आप टेंशन मत लीजिए, यदि आप श्री राम एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं तो श्री राम एकेडमी का वादा है कि आपके सपने को साकार करेंगे। हम आपके सपने को साकार किए, हाँ, श्री राम एकेडमी करेगी। बोलो भारत माता की जय। अब गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को और याद रखिए इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7। कुल सदस्य कितने थे? 7। कुल सदस्य कितने थे? 7। बाबू मैं 7 को चाहूं तो जैसे ऊपर लिखा है ऐसे भी लिख लेते हैं एक बार। देखिए 6+1। अब आप कहेंगे सर जी ये 1 क्यों लिखा? बाबू ये एक अध्यक्ष है। ये कौन है? अध्यक्ष। बोलो कौन है? अध्यक्ष। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाबा साहब। अध्यक्ष कौन थे इसके? बाबा साहब। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, शानदार जवान होते कि बने रहिए हमारे साथ, ठीक। शाम में ध्यान देंगे। लिख लिया आपने? अरे कुल कितनी समितियां बनी? समितियां कितनी बनी? समितियां कितनी बनी? समितियां कितनी बनी? इसमें मुख्य कितनी है? कौन सी समिति है? इसका गठन कब हुआ? बाबू एक बात बताइए,
आप यदि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा 29 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है। जल्दी जल्दी आपको बताइए, कमेंट कीजिएगा। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस? ये भैया तुम तो बहुत तेज हो गए। अब कितना टाइम हुआ तेरे को कुणाल एडमिशन हुए? 1 माह है। इधर 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 अपने जो और बच्चे हमारी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी तो कम से कम लगना चाहिए कि 1 माह में बच्चा कितना छोटा जबरदस्त हो गया। बीमार है थोड़ा सा, खाने पे ज्यादा ध्यान दे रहा था चावल ज्यादा खाता है। क्या नाम है? तुना। कितना समय हो गया? 1 माह हो गया। बहुत बढ़िया। कहाँ से, कौन सी जिले से? मैं सदा उधर उधर कैमरे के सामने देख दे भाई, जो दम हमको देख रहा है ना वो उसको दिखा। बोल कहाँ से? महसाना से। ये महसाना कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अच्छा, तैयारी बढ़िया चल रही है? कोई समस्या नहीं? ट्रैक भी 400 मीटर का ये कम का है। चक्कर कितने लगाता है? 4 चक्कर लगाता है। 4 चक्कर लगाता है, स्टडी भी करता है। बहादुर है, बहुत बहादुर, बहुत बहादुर। ताली बजाओ रे बच्चे के नाम। भारत माता की जय। बने रहिए। अच्छा, तो कुल सदस्य कितने थे? 7। सदस्य कितने थे? 7। याद रखिए, कुल जब कुल लगा हुआ है तो उसके अंदर अध्यक्ष भी ऐड कर रखा है, समझे? यदि पूछ लेना, कभी कभी ऐसा हो जाता है एग्जामिनर भी बहुत तेज है आज के टाइम में, देखिए पूछ लेता है सदस्य कितने तक तो आपको 6 बोलना। अगर पूछता है वो पूछता है बाबू के नॉर्मली कि सदस्य कितने थे तो आपको क्या बोलना? 6। आपसे पूछ रहा कुल सदस्य कितने थे तो आपको क्या बोलना? 7। इसमें अध्यक्ष कौन था? बाबा। अध्यक्ष कौन था? बाबा। बस याद रखिए, संविधान को बनाने के लिए स्ट्रक्चर जो तैयार करके दिया है, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं पूरा मसौदा जो तैयार किया है, मसौदा तैयार किसने किया है? भीमराव अम्बेडकर ने। तो भीमराव अम्बेडकर की भारतीय संविधान बनने में बहुत बहुत बड़ी भूमिका रही है, इसलिए इनको जनक नाम से संबोधित किया गया है। तो बोलो भारतीय संविधान के जनक को भीमराव अम्बेडकर। पिछला जितना कुछ लिखवाया है सब क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए बोलिए, भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब। लेखक प्रेम बिहारी। प्रेम बिहारी। प्रेम बिहारी। क्लियर है? नहीं? संविधान को किसने तैयार किया है? संविधान सभा ने। किसने तैयार किया है? संविधान सभा ने। तो याद रखिए, संविधान सभा का देखिए अभी लिखवाया पीछे, सामने ध्यान दे बाबू। संविधान सभा का गठन कब हुआ है? 26 दिसंबर 1946। अब इसका उद्देश्य था संविधान को तैयार करना। बने रहिए। अब देखिए कुल सदस्य कितने थे? शुरुआत में पूछ ले तो कितने थे? 399। पूछ ले बंटवारे के बाद कितने? 299। कितने? 299। बाकी कहाँ चले गए? पाकिस्तान भोचू। पाकिस्तान भोचू। पाकिस्तान कहाँ चले गए? बैल कहीं कब घर की याद आएगी तेरे को? घर एकेडमी में रह रहा ना तो घर ही याद आ गया तुमको? घर हस्ताक्षर 286। महिलाएं कितनी थी? देख रहे हो बाबू, महिलाएं हर जगह रही हैं। यहाँ भी महिलाएं हैं, यहाँ भी महिलाएं हैं, आज के टाइम में भी महिला है। पहले कम महिला थी, आज देख ली कितनी महिलाएं हैं। तो महिलाओं को तो साथ लेके चलना पड़ेगा, इन महिलाओं को साथ लिए बिना विकास नहीं है भारत का। बोलो भारत माता की। आगे चलिए, समितियां कितनी बनी है टोटल? समितियां कितनी बनी? ये आपने देख लिया। क्लियर है? यस सर। यस नो? यस सर। यस नो? यस सर। अब और चीजें देख लेते हैं। संविधान सभा के बैठक है ना, तो बैठक वगैरह देख लेते हैं। बैठक ठीक है बाबू, बैठक में देख लेते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। हाँ, तो नोट कर देंगे संविधान। अगला हेडिंग संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठकें
बहुत बच्चों की मानसिकता ऐसी होती है, और वो टीचर लोग भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को ऐसा मोटिवेट करते हैं, मतलब डिमोटिवेट करते हैं कि इतना मत पढ़ो, ऐसा नहीं करना है तुमको, तुमसे ये याद नहीं होगा। एक बात बताइए भैया, जब बच्चे के अंतर मन में हम ये चीज पहले से बैठा देंगे, तुमसे ये नहीं होगा, ये नहीं आएगा, इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, तो बच्चे की मानसिकता कैसी हो जाएगी? सोच के देखिए। अंतर मन में, अब चेतन मन में तो बैठ गया कि नहीं होएगा, नहीं नहीं शब्द का प्रयोग जाते बैठ गया है ना, तो हमारा माइंड वो काम कर ही नहीं पाएगा। समझ में आई बात नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ो इस हिसाब से कि दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, जरूरत ना पड़े। बाबू ये तो संविधान है, यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो इसका तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। लोकतंत्र है, भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, समझे? तो संविधान तो एक ऐसी चीज है कि इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, बैठकों पे जिक्र करेंगे, तो जिक्र करेंगे बैठकों पे। तो कुल बैठक की बात करें, हालांकि कुल बैठक ऐसे बर्थडे कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, कुल बैठक जब भी आई लो 105 बता देगा। आपने आज तक 3 पढ़ी होंगी, लेकिन कुल बैठक 105, कितनी? 105, 3 पूछी जाती है ज्यादातर। इसमें पूछ लेगा प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और जो बच्चा एसएससी एलडीसी 10+2 की तैयारी कर रहा है, उनसे ये पूछ लेता है कहाँ हुई थी बैठक, तो दिल्ली बोलिएगा। क्या बोलेंगे? दिल्ली। क्या बोलेंगे? दिल्ली। बोलो क्या बोलेंगे? दिल्ली। बाबू इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस क्वेश्चन को भी यही खत्म करो। अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्षता करने वाले कौन हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत बढ़िया, शानदार जवान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी बच्चा यदि श्री राम एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, वो ये सोच रहा करूं ना करूं, ट्रेक कितना होगा, कंप्यूटर लैब उपलब्ध होगी नहीं होगी। बाबू एक बार श्री राम एकेडमी आके देखिए, जब ऑनलाइन परीक्षा तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी तैयार होने वाली है। 20 मार्च से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू होगी। जितना भी बच्चा लोग है वो ऑफलाइन टेस्ट नहीं देगा, सब कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट देंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, समझे? बेहिचक निश्चित रूप से आप श्री राम एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। बोलो भारत माता की। तो अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर हो गया? अब बाबू प्रथम के बाद आती है दूसरी बैठक। दूसरी बैठक बहुत बढ़िया, शानदार जवानों। दूसरी बैठक तो दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। बोलता रहा करो मेरे साथ साथ, 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब हुई बाबू? 11 दिसंबर 1946। अब तुम 46 कहते हो या 46 कहते हो यार? गुजराती में मुझे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं है। 46 46 को क्या कहते हैं रवि? 46। एक बोलेगा रवि 46। क्या बोले? 46 6 ये 6 47 47 को 47 47 47 को 47 को 47। तुम्हें तो समझ में आवे? जब मैं 46 बोल रहा हूं तो तुम्हें नावी आएगी तो क्या करोगे? नावी आएगी तो क्या कर सकोगे? पूछ ले क्या कि आपने बहुत सुना होगा कि दिल है मानता नहीं, दिल है मानता नहीं। बाबू मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। ठीक, चलिए आइए बने रहिए। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। लिखने की जरूरत नहीं है, सारी बैठकें दिल्ली के अंदर हुई हैं। कहाँ दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने यहाँ दिल्ली है ये। इसके बाद देखिए यहाँ अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के थे, बिहार का गांधी कहते हैं इनको, बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, बहुत बढ़िया, शानदार जवान। इसके बाद आप तीसरी बैठक लिखेंगे। तीसरी बैठक, हालांकि ये तीसरी बैठक के नाम से कम पूछी जाती है। इसको उद्देशिका बोलते हैं। उद्देश्य इसको बोला जाता है कि संविधान सभा के समक्ष जो उद्देश्य तैयार हुए थे वो कब पेश किए गए थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश
तो पेश हुए। बाबू ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए मैं एक खास वीडियो संविधान पे स्पेशल वीडियो लाया हूँ मैं। ये काफी लंबी भी हो सकती, इतना लंबी नहीं, 30-35 मिनट की, ज्यादा लंबी रखेंगे इससे ज्यादा नहीं। तो पेश हुए थे 13 दिसंबर को। बाबू ये हेडिंग पूछी जाती है। 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य जो है ये पेश किए गए थे। पेश और पारित में अंतर है। शुरुआती स्टेप होता है पेश करना, और जब उसमें मंथन विचार हो जाता है, सिग्नेचर वगैरह हो जाते हैं, हम सहमत हो जाते हैं, तो वो होता है पारित। तो बाबू अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये पारित कब हुए थे? भाई पेश तो हुए थे 13 दिसंबर 1946। एक बात बताइए बाबू, ये साल का लास्ट मंथ है, तो इसके बाद जनवरी आएगा या फरवरी आएगा? जनवरी आएगा, पक्का है ना? यस सर। 46 के बाद क्या आएगा? 47 आएगा, नहीं आएगा? पक्का? बोले केल कच्चा पक्का? अब तो यहाँ 13 की जगह आप लिख देंगे 22 जनवरी। क्या लिख देंगे? 22 जनवरी। तो 22 जनवरी 1947 को क्या हो गए? पारित। बोलो 22 जनवरी 1947 को क्या हो गए? पारित। क्या हो गए? पारित। बोलो भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। देखिए जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, और तीसरी बैठक उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। क्लियर है? याद रखिए इसको तीसरी बैठक कब बोला जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुए 13 दिसंबर को और पास हुए 22 जनवरी को। तो बाबू जिस दिन ये पास हुए, यही उद्देश्य जो पीटी नेहरू ने तैयार किए थे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष ये पेश कर दिए। लो कर दिए, राजेंद्र जी को सौंप दिए पीटी नेहरू ने। अब राजेंद्र जी की जो सभा थी संविधान सभा, उन्होंने सभी सदस्यों ने मंथन करा, विचार करा, पीटी नेहरू की बात से सहमत हुए। तो सहमत होते होते तारीख आएगी 22 जनवरी। तारीख क्या आएगी? 22 जनवरी। तारीख क्या आएगी? 22 जनवरी 1947 आ गया। अरे 1947 आया, जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गए, तो बाबू यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहलाए गए? उद्देशिका। क्या नाम पड़ गया इसका? क्या नाम पड़ गया? उद्देशिका। सैनिक भी बन जावे आदमी, सैनिक से पूरा नौकरी करके भी आ जावे, ये पता नहीं चलता कि उद्देशिका और उद्देश्य ये हो गए क्या है। समझ में आई बात? नहीं तो बाबू देखिए, अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है उद्देशिका। तो उद्देशिका लिखेंगे बाबू। उद्देशिका नाम से कहलाएगी। उद्देशिका नाम से कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बस ये याद है। और इसका उद्देशिका जो है, उद्देशिका का पूछ ले कि उद्देशिका कब तैयार हुई थी। उद्देशिका को मैं दूसरे शब्दों में क्या बोलता हूँ बाबू? आज के टाइम में एग्जामिनर उद्देशिका को किस नाम से बोलता है? बोलिए क्या बोलता है? प्रस्तावना। याद रखिएगा, है ना? तो ये गठन कब हुआ था इसका? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947। क्लियर है नहीं है? बोलिए बोलिए जल्दी लिखेगा फास्ट। एक दो फैक्ट और लिखवाने हैं अभी बाबू, अंतिम बैठक और लिखवानी है बस। इसमें अंतिम बैठक के बाद इसमें जो हमारा कंटेंट है, जो आज की वीडियो का हमारा उद्देश्य था, वो पूरा हो जाएगा। मतलब इसमें आपको, इस वीडियो में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको संभावित मिलेंगे जरूर। यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर स्पेशल देख के जाएं, समझे? इसके बाद तो लिखेंगे अंतिम बैठक। क्या लिखेंगे बाबू? अंतिम बैठक। तो अंतिम बैठक जो होती है, अंतिम बैठक क्या होती है? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। याद रखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। समझ में आया? यस सर। पहली बैठक कब हुई थी बताइए? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, पारित हुए 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका का क्या हुआ? गठन। क्या हुआ? 24 जनवरी 1947
1950 को अंतिम बैठक कर दी संविधान सभा की। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया जाएगा। इसलिए उससे 2 दिन पहले फिर एक साथ बैठ गए लोग, सदस्य लोग, बोले भैया जो कुछ अभी कोई कमी रह गई है उसको पूरा कर लो और बाद में संविधान सभा भंग कर दी जाएगी। बोलिए भारत माता की जय। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।